सब जानते हैं ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आपको यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट, केवीएस, एनवीएस, एमएड, बीएड और इससे संबंधित सभी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं। ये चैनल भारत का 100% निःशुल्क सोशल एजुकेशनल चैनल है, जिसके द्वारा पूरे भारत में मौजूद बच्चे जो शैक्षिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना चाहते हैं 100% निःशुल्क तैयारी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना लोगों में शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये जैसा कि आप सब जानते हैं, यहाँ पे हम आपको यूजीसी पेपर 1, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी करवा रहे हैं। तो अगर आप बेल बटन दबा देते हैं तो आपको हमारी पेपर 1 की वीडियोस भी मिलती रहेंगी। और यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं यूजीसी, नेट, जेआरएफ, सीटेट, पीटेट हिंदी पेपर 2 की तैयारी, जिसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य के आदिकाल की डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो है वो करेंगे विद्यापति एवं अमीर खुसरो के बारे में। कल हमने क्या किया था, चंद्रबरदाई। आज हम करेंगे विद्यापति एवं अमीर खुसरो के बारे में। तो फ्रेंड्स, विद्यापति का जन्म 50 ईस्वी और मृत्यु 14 ईस्वी में हुई, ये माना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि विद्यापति का जन्म कब हुआ और उनकी मृत्यु कब हुई, तो विद्यापति का जन्म 1350 ईस्वी में और मृत्यु 1450 में हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरिमिश्र था। विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरिमिश्र था। तीसरा पॉइंट आ जाता है कि विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति किस गांव के निवासी थे, किस जिले के थे? तो विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। भाषा मतलब विद्यापति ने किन किन भाषाओं में ग्रंथ लिखे और कौन कौन से ग्रंथ किन किन भाषाओं में लिखे, ये हम अब करने लगे हैं। अब हम विद्यापति ने 3 भाषाओं का अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत, अवहट और मैथिली। संस्कृत में विद्यापति ने शैव सर्वस्व सार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, ये सारी संस्कृत में विद्यापति ने लिखी हैं। और अवहट भाषा में उन्होंने कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका विद्यापति ने लिखी हैं। मैथिली भाषा में उन्होंने पदावली और गौरक्ष विजय नाटक लिखा। ठीक है, इससे आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको ये स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि विद्यापति ने 3 भाषाओं का प्रयोग किया है, संस्कृत, अवहट और मैथिली। और उनकी रचनाएं संस्कृत में ये हैं, अवहट में ये हैं और मैथिली में ये हैं विद्यापति की। ठीक है, अब हम बात करते हैं, विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना। ठीक है, जो निम्नांकित है। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना। अब श्रृंगारी कवि किस किस ने माना, भक्त कवि किस किस ने माना और रहस्यवादी कवि किस किस ने माना, ये हम यहाँ पे कर रहे हैं। श्रृंगारी कवि जो है वो विद्यापति को हरप्रसाद शास्त्री जी ने माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको श्रृंगारी कवि कहा और सुभद्रा झा ने इन्हें क्या कहा? श्रृंगारी कवि कहा। और भक्त कवि किन्होंने कहा? भक्त कवि इनको कहा बाबू बजनंदन सहाय ने कहा और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा और श्याम सुंदर दास जी ने इनको भक्त कवि कहा। किनको? विद्यापति को। रहस्यवादी कवि इनको जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, नागेंद्र नाथ गुप्त ने कहा और जनार्दन मिश्र ने कहा। ठीक है, रहस्यवादी कवि इनको किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन, नागेंद्र नाथ और जनार्दन मिश्र ने विद्यापति जी को रहस्यवादी कवि कहा। मतलब इनको कैसे कवि माना जाता है? कुछ इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, कुछ भक्त कवि और रहस्यवादी कवि भी मानते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हरप्रसाद शास्त्री जो हैं वो विद्यापति को किस कोटि का कवि मानते हैं? तो आप कहेंगे श्रृंगारी कवि। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं, बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है। ठीक है, ये तो हमने की बात की थी श्रृंगारी कवि की, भक्त कवि की, रहस्यवादी कवि की। अब जो बच्चन सिंह हैं वो उन्होंने क्या कहा है? विद्यापति को जातीय कवि कहा है।
महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। पंचदेवोपासक स्वीकार किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अब पंचदेवोपासक किसको स्वीकार किया गया है? विद्यापति को। किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता को नागिन की लहर कहा है। अब हम अगर बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया है जो निम्न हैं: अभिनय जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठार, नव कवि शेखर, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि। ये सब नाम उन्होंने किसको दिए हैं? विद्यापति को दिए हैं, उनके प्रशंसकों ने। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने अभी पढ़ा है। तो विद्यापति के प्रशंसकों ने विद्यापति को किन किन उपाधियों से किया? ये फ्रेंड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको इसमें से आ सकता है कि यहीं आपको सारी ऑप्शंस दी जा सकती है। आप नीचे आपको कवि बताया जाएगा कि इनमें से कौन से कवि हैं जिनको इन नामों से प्रशंसकों ने बताया है। ठीक है, विद्यापति कृत कीर्तिलता की जो रचना है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। कीर्तिलता की जो रचना है वो भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। और एक बात, विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। विद्यापति किस संप्रदाय के कवि थे? विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। अब हम बात करते हैं अमीर खुसरो के बारे में। विद्यापति हमने कर लिया, जैसा कि हमने कहा है कि आज हम विद्यापति और अमीर खुसरो करेंगे। विद्यापति हमने किया, अभी उनको डिस्कस किया। अब हम करने जा रहे हैं डिस्कस अमीर खुसरो को। यदि हम अमीर खुसरो की जन्म के बारे में बात करें तो विभिन्न पुस्तकों में खुसरो का जन्म 1252, 1253, 1254 या फिर 1255 है दिया गया है। वस्तुतः उनका जन्म हिजरी में हुआ था, जो ईस्वी सन में 1253 से 1254 पड़ता है। ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स? जन्म स्थान, अमीर खुसरो का जन्म स्थान काफ़ी विवादास्पद है। जिस प्रकार उनका जन्म तिथि विवादास्पद है, वैसे ही उनका जो स्थान है वह भी विवादास्पद है। भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध ये है कि वे उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नाम के स्थान पर पैदा हुए थे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली नाम के स्थान पर पैदा हुए थे। कुछ लोगों ने गलती से पटियाली को पटियाला भी कर दिया है, यद्यपि पटियाला से उनका कोई संबंध नहीं था। हाँ, पटियाली से अवश्य था। पटियाली के दूसरे नाम मोमिनपुर तथा मोमिनाबाद भी मिलते हैं। पटियाली के दो नाम और हैं, मोमिनपुर तथा मोमिनाबाद। पटियाली में इनके जन्म की बात हुमायूं के काल के हामिद बिन फजुल्लाह जमाली ने अपने तज़किरा सैरुल आरफीन में सबसे पहले कही। किसने कही? पटियाली में इनके जन्म की बात हुमायूं के काल में हामिद बिन फजुल्लाह जमानी ने अपने तज़किरा सैरुल आरफीन में सबसे पहले कही। उसी के आधार पर बाद में लोग उनका जन्म पटियाली होने की बात लिखते और करते रहे। हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी की प्राय सभी किताबों में उनका जन्म पटियाली में ही माना गया है, कि इनका अमीर खुसरो का। ठीक है फ्रेंड्स, A.G. आर्बरी की प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिकल पर्शियन लिटरेचर
क्लासिकल मर्शियन लिटरेचर A.G. आर्बरी की प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिकल मर्शियन लिटरेचर तथा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में भी यही मान्यता है। ठीक है, A.G. आर्बरी की प्रसिद्ध पुस्तक क्लासिकल मर्शियन लिटरेचर तथा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसे प्रामाणिक ग्रंथों में भी यही मान्यता है। कुछ लोगों ने अमीर खुसरो का जन्म भारत के बाहर भी होने की बात कही है। उदाहरण के लिए मोहम्मद शफ़ी मौलवी मैखाना ने मखज़न अखबार के हवाले से अफ़गानिस्तान में काबुल से 5 मील दूर गोरबंद नाम के कस्बे में इनका जन्म माना है। उनका कहना है कि अमीर खुसरो के पिता अपने भाइयों से लड़कर काबुल चले गए थे, किंतु फिर जब चंगेज़ खां उधर आया तो वे भागकर फिर भारत आ गए। ऐसे ही कुछ लोगों ने बुखारा में भी इनके पैदा होने की बात की है। दागिस्तानी ने लिखा है कि इनका जन्म भारत के बाहर हुआ और ये अपने माँ बाप के साथ बलख से हिंदुस्तान आए। एक मत ये भी है कि इनकी माँ जब बलख से आई तो वे गर्भवती थी तथा इनका जन्म भारत में ही हुआ। इस सदी के 7वें दशक में 1976 में पाकिस्तानी लेखक मुमताज़ हुसैन की अमीर खुसरो पर एक पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने विस्तार से अमीर खुसरो की जन्मभूमि पर विचार करते हुए उपयुक्त सभी मतों का खंडन किया तथा ये सिद्ध किया कि खुसरो का जन्म दिल्ली में हुआ। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा अमीर खुसरो देहलवी, हयात और शायरी। 6 वर्ष बाद 1982 में ये पुस्तक भारत में छपी। वस्तुतः लगता है कि खुसरो दिल्ली में ही पैदा हुए थे, पटियाला या काबुल आदि में नहीं। इसके पक्ष में काफ़ी बातें कही जा सकती हैं। यूँ उपयुक्त मतों में पटियाला या दिल्ली में जन्म स्थान के अधिकांश विद्वानों को मान्य रहे हैं। इन दोनों में भी पक्ष विपक्ष में विचार करने पर संभावना यही लगती है कि इनका जो जन्म है वो दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, इतिहास बतलाता है कि 1253 में जब अमीर खुसरो पैदा हुए, पटियाला में प्राय जंगल था। वहाँ ना तो बादशाही किला था ना ही बस्ती। आसपास के बागी राजपूतों को दबाने के लिए किला बाद में बना तथा तभी बस्ती भी बनी। ऐसी स्थिति में वहाँ अमीर खुसरो के पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है, उस काल की प्रसिद्ध इतिहास पुस्तक तबकाते नासिर महनाज सराज ने जो लिखी थी में खुसरो के विषय में काफ़ी कुछ है, किंतु इनके पटियाला में जन्मने की बात नहीं है। तीसरी बात ये, खुसरो अपने काल में अपनी फ़ारसी शायरी के लिए फ़ारस ईरान में भी प्रसिद्ध हो गए थे। वहाँ के प्रसिद्ध साहित्यिक इतिहासों में उनका नाम आता है, जिसमें उनकी पैदाइश दिल्ली लिखी गई है। वहाँ के प्रसिद्ध कवियों में शेख सादी से लेकर अब्बास इकबाल तक सभी ने उन्हें खुसरो देहलवी कहा है। उनके नाम के साथ देहलवी का जोड़ा जाना स्पष्ट ही इसी मान्यता पर आधारित है कि वे दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अमीर खुसरो ने अपने बारे में लिखा है, चमन तुतिया हिंदुम अरास्त पुरसी जे मन हिंदी पुरुष तानाज गोयम, मतलब अर्थात मैं हिंदुस्तान को तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। ठीक है, पहेलियाँ, अगर हम अमीर खुसरो की बात करें उनकी पहेलियों की, तो एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर आंधा धरा। ठीक है, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। चारों ओर वह थाली फिरे मोती उससे एक ना गिरे। अब इस पहेली का जो जवाब है वो है आकाश। ठीक है, दूसरी पहेली उन्होंने जो बनाई वो है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजड़े में दिया। जो जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। जो जो सांप ताल को खाए सूखे सांप ताल मर जाए। क्या इसका दिया
और बाती। ठीक है, यहाँ पे बाती किसको कहा गया है? सांप को। ठीक है, एक नर दो को ले बैठी, एक नर दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। एक नर दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी। जिसके बैठे उसे सहाय, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए पैजामा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने किया विद्यापति और अमीर खुसरो। तो फ्रेंड्स ये हमने शॉर्ट में किया है, उतना किया कि हाँ आपको जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में उनसे रिलेटेड किया है। ठीक है, तो आप इसको देखिए, पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।